सो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू चैप्टर ऑफ बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स। हम बात करेंगे चैप्टर 10 की। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें पिछले चैप्टर की, तो वहाँ हमने लास्ट में देखा हिमावारी को नाइन टेल्स से बात करते हुए। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है इनोसिकोचो को एस्केप करते हुए, उनके साथ में हिमावारी भी बेहोश पड़ी है। और इधर जूरा बोलता है कि ये लोग बिना मतलब के भाग रहे हैं, उनको भी पता है कि ये हमसे नहीं बच सकते। बैटल फील्ड चेंज करके अपने गांव की तबाही बचा रहे हैं और कुछ नहीं। इतने में ही रिइंफोर्समेंट अलाय आ जाते हैं। नोहामरू उस लोकेशन में पहुंचता है जहां फाइट हो रही है और शिकेमारू को जूरा और हिडारी के बारे में बताता है, पर उसे टीम 10 नहीं दिखाई देती। शिकेमारू उसे बताता है कि टीम 10 हिमावारी के साथ सुरक्षित है, वो लोग इनसे दूर भाग गए हैं। और शिकेमारू सारी इंटेल सेंसरी यूनिट्स के थ्रू सबको दे देता है। उन दोनों का टारगेट हिमावारी है। कवाकी और बोरुटो ये सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। मारू कवाकी से बोलता है कि बोरुटो को छोड़ो, हिमावारी खतरे में है, पहले उसे बचाओ। कवाकी रिप्लाई करता है कि पहले बताना चाहिए था कि ऐसा है। कवाकी फिर जाने लगता है और डेल्टा भी साथ में जाने लगती है। मारू बोरुटो से पूछता है कि क्या हुआ, ठीक तो हो ना। बोरुटो रिप्लाई करता है कि कोई बात नहीं है, बस छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे जरा सा टाइम चाहिए। फिर उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में दिखाया जाता है कि हिडारी परेशान है कि दूसरे लोग बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। पूरा हिडारी को कोनोहामरू से लड़ने के लिए बोलता है और खुद हिमावारी के पीछे जाने लगता है। कोनोहामरू भी उसके पीछे जाने को बढ़ता है और बीच में हिडारी आ जाता है। कोनोहामरू उससे पूछता है कि वो लोग हिमावारी के पीछे क्यों हैं। हिडारी उल्टा ये बोल देता है कि तुम लोगों को क्या मतलब है हमसे। कोनोहामरू सेंसरी यूनिट से पूछता है कि उन लोगों ने बताया था कि एक सासुके उचिया है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा। सेंसरी यूनिट बताती है कि तुम्हारे सामने जो है वो सासुके ही है। इतने में सारडा पहुंच जाती है और आगे पूछती है कि सब ठीक तो है ना। हिडारी सारडा को देख के खुश हो जाता है क्योंकि वो उसे डिवोर करना चाह रहा था। इतने में हिडारी क्लॉ मार्क्स प्लेस करके उसके अंदर चला जाता है। फिर सारडा के पीछे एकदम से अपीयर हो जाता है और उस पे अटैक कर देता है। सारडा का सारिंगान एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण वो इस अटैक को डॉज कर लेती है। सारडा देन काउंटर अटैक करती है और हिडारी को हिट कर देती है अपने चिडोरी से। हिडारी जमीन में गिर जाता है। सारडा शॉक होके बोलती है कि इसने जो अटैक किया था वो भी चिडोरी ही था। चिडोरी जुत्सु तो सासुके उचिहा और उसकी बेटी सारडा ही उस समय यूज करते थे। सारडा हिडारी से पूछती है कि तुम कौन हो। सीन जाता है हिमावारी और कुरामा के पास। कुरामा उसे बताता है कि वो उसे कुरामा या नाइन टेल्स कह के बुला सकती है। अरी कुरामा से पूछती है कि वो तो एक समय पे उसके डैड के अंदर रहता था और पूछती है कि वो लोग कहाँ हैं। कुरामा बोलता है कि हम एक जिस्म एक जान है और उसके कॉन्शियस होने के कारण वो माइंड टू माइंड डायरेक्टली कांटेक्ट कर पा रहे हैं। टीम 10 हिमावारी को उठाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं उठ रही है और जूरा भी उनके पीछे होता है। वो लोग रीइंफोर्समेंट के लिए बोलते हैं और इधर हिमावारी को डाउट्स हो रहे हैं कि हो क्या रहा है ये सब। कुरामा उसे समझाता है कि जो जूबी होते हैं उनका वजूद कभी खत्म नहीं होता है, चाहे उनकी आत्मा या बॉडी क्यों न खत्म कर दी जाए। इधर एक कर्नल वर्ड देखने को मिलता है जिसका मतलब है कि जूबी का बर्थ कभी भी कहीं भी हो सकता है। कुरामा के हिसाब से हो सकता है कि हिमावारी के अंदर उसका कुछ चाक्रा का अंश बच गया हो। क्या हिमावारी का असली बाप कुरामा है? कमेंट में जरूर बताना। कुरामा उसे समझाता है कि ये मैटर नहीं करता है कि क्या हो गया, जो होने वाला है उस पे ध्यान दो। हिमावारी कंफर्टेबल होकर उसको अपना नाम बताती है और इतने में हिमावारी फिर से नॉर्मल हो जाती है और अपने होश में आ जाती है। को अपनी ओर तेजी से आते देख हिमावारी कुरामा से कुछ करने को बोलती है। पूरा उनके पास पहुंचने ही वाला होता है और उस बर्ड का एक पंख काट देता है जिसमें से वो लोग एस्केप कर रहे थे। वो लोग नीचे गिरने लगते हैं और चोचो उन्हें बचा लेती है। जूरा उन्हें मारना नहीं चाहता पर फिर भी किस्मत का नाम देके उन्हें मारना चाह रहा है। हिमावारी कुरामा को चिल्लाने ही वाली होती है। कुरामा आवाज देता है कि उसकी सारी पावर्स हिमा की ही है, वो जैसे चाहे उसे यूज करे। और एक चीज देखने को मिलता है कि कुरामा हिमावारी को बोल रहा है कि उसकी चाक्रा एफिनिटी उससे भी ज्यादा है, यहाँ तक कि नारुतो से भी ज्यादा है। लगता है तुम्हें कि हिमावारी नारुतो से भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है क्या? इनमें जरूर बताना। कुरामा हिमावारी को मोटिवेट करता है। जूरा इन लोगों की ओर बढ़ने लगता है। इतने में ही हिमावारी जोश से भरी एक एक जूरा को मारने जाती है और वो उसका पैर नॉर्मली पकड़ लेता है, ऐसे कि वो कुछ है ही नहीं। कहा जाए तो सच में अभी वो क्या है उसके सामने। जूरा उसे पटक देता है, इंजर्ड भी हो जाती है। देन इनोजिन अटैक करता है पर कोई फायदा नहीं होता। जूरा हिमावारी को कैप्चर करने लगता है। कैप्चर करने के बाद जूरा उसे डिवोर करने लगता है और उसे बताता है कि इस चीज से उसे कोई दर्द नहीं होगा और ये भी बोलता है कि वो अब कुछ फील नहीं कर पाएगी। इनोजिन गुस्से में आके अटैक कर देता है। इनोजिन अटैक करने के लिए जाता ही है कि जूरा उसको एक लात में घायल कर देता है। ये देख के हिमावारी जूरा को ऐसा ना करने के लिए बोलती है। इनोजिन गिर
गया पर उसका पैर पकड़ के हिमावारी को छोड़ने के लिए बोल रहा है। इतने में जूरा गुस्सा के इनोजिन को मार डालता है, जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं। जिस तरह उसको मारा गया है जूरा उसको देख के एस्थेटिक बताता है। इस सीन के बाद एक और खतरनाक सीन देखने को मिलता है जहाँ हिमावारी की 9 टेल्स की पावर बाहर आने लगी है। इस चीज को देख के सब शॉक हो जाते हैं। हिमावारी उस ट्री को फोड़ देती है जिसमें वो कैप्चर थी और उससे बाहर निकलकर बोलती है कि बंद करो ये सब। हिमावारी के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के सब शॉक हो जाते हैं। साथ में कुरामा भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। इसी के साथ यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। क्या हिमावारी जूरा से जीत पाएगी या इनोजिन मर गया है या उसके बचने के कुछ चांसेस हैं। बोरुटो और कावाकी आगे क्या करेंगे। तुम्हारे पास कोई आंसर हो तो तुम कमेंट करके बता सकते हो। इन सभी सवालों का जवाब तो आगे के चैप्टर्स में मिल ही जाएगा। तो आगे के चैप्टर्स के फुल एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।